चीते में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिन से धूल भरी आंधी व बारिश से मौसम में परिवर्तन हुआ है। जहां बुधवार को दोपहर के समय धूल भरी हवाएं चली तथा हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं गुरुवार को दोपहर में आसमान काले बादलों से अट गया और आंधी के बाद हल्की बारिश हुई। शुक्रवार को भी दोपहर होते होते आसमान में बादलों की आवाजाही बन गई तथा धूल भरी हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हो गया। अंधड़ के कारण गृहिणियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रतनगढ़ में प्रशासनिक तैयारियां परवान पर है। विधानसभा क्षेत्र में 249 बूथ है, वहीं एक सहायक बूथ का भी निर्माण प्रशासन द्वारा किया गया। बूथों के लिए शहर के जालान कॉलेज में ईवीएम मशीनें तैयार करने का कार्य चल रहा है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम तैयारी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को ईवीएम को रखा गया है। ईवीएम तैयारी का कार्य 8 टेबलों पर 32 कर्मचारियों द्वारा पिछले 4 दिनों से किया जा रहा था, जो आगामी 2 दिन तक और चलेगा। विधानसभा के लिए 253 ईवीएम मशीनें तैयार की गई है तथा 50 मशीनों को रिजर्व में रखा गया है, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया है। शनिवार को 5% मशीनों को मॉक पोल भी किया जाएगा ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने गांव गोरीसर, दाऊसर, सैला, रतनसरा, खुडेरा, बड़ा मोरेसर, छोटा झांदवा, बछरारा, घुमांदा, टिडियासर, बिरमसर, ठटावता, कादिया, छावड़ीखारी, कुसुमदेसर, फ्रांसा, बुखरेडी, सुलखनिया, दीपसर, सीसर एवं चारणवासी गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र के साथ साथ अब राज्य की भाजपा सरकार भी किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने कहा कि झाझड़िया ने देश का नाम विश्व में गौरवान्वित किया है, इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम ऐसी प्रतिभा को विजयी बनाकर संसद में भेजें। इस अवसर पर भाजपा अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुज्जर, रघुवीर सिंह राठौर, संतोष तालड़िया, सुगंचंद मंडार, महेंद्र सिंह, भागीरथ सिंह राठौर, भवानी सिंह, गिरधारीलाल प्रजापत, पुष्पलता मंडार, स्वरूप सिंह, सैला, बाबूलाल प्रजापत, साबू सिंह, गिरधारी खिचड़, राजेंद्र खिलेरी, परमाराम नेहरा, नानूराम मेघवाल, हिम्मत सिंह, सुल्तान खान, असलम खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन शुक्रवार को सर्विस वाटर्स व सरकारी कर्मचारियों की वॉकथॉन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को गढ़ परिसर से पंचायत समिति तहसीलदार गिरधारी सिंह के निर्देशन में विभिन्न विभागों की कार्मिकों ने वॉकथॉन में भाग लिया। कार्यक्रम में नारा कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में दिया गया एवं सतरंगी सप्ताह की ब्लू कलर थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संजय भोजक, लालचंद, धनराज, हरीश, कंचन शर्मा, अशोक गौड़, भोले शर्मा, प्रसून गंगावत, मुकेश, विनोद, सुलोचना, पूनम सेन, गायत्री सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं ग्राम पंचायत लाचरसर में सतरंगी सप्ताह के तहत कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में सरकारी कर्मचारियों द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहादुर सिंह, पीथाराम, ताराचंद जाखड़, प्रेमलता, मदनलाल बिस्सू, जालूराम मेघवाल, हरीश, जगदीश मीना, राम प्रताप जाखड़, कालुदास स्वामी, जेठाराम सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बीएलओ पर्यवेक्षक जयसराज दया ने किया। राजादेसर कस्बे में जीप व निजी बस की हुई भिड़ंत में एक जने की मौत हो गई तथा 2 जन घायल हो गए। घायलों को राजादेसर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। हेड कांस्टेबल रामलाल ने बताया कि राजादेसर में नेशनल हाईवे 11 पर निजी बस के पीछे जीप की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए तथा उसमें रखे प्याज के कट्टे सड़क पर बिखर गए। घटना में जीप में सवार उगाराम व शीशपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं जीप में सवार कानाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बीरवा आज भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू पहुंचे। चूरू की दादाबाड़ी में आज भाजपा का अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ने शिरकत की। इस सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला प्रमुख वंदना आर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री सीताराम डुगरिया आदि भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बीरवा ने अनुसूचित जाति समाज के लोगों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक समाज के लोगों को केवल वोट बैंक समझा, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से उठकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मान सम्मान किया, उन्हें भारत रत्न दिया और कांग्रेस ने उनके पार्थिव देह को दिल्ली तक में स्थान नहीं दिया। डिप्टी सीएम ने देवेंद्र झाझड़िया को लेकर कहा कि उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की सोच का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस ने 70 सालों में देश और प्रदेश की दुर्दशा की है।
देखो, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे लोकप्रिय यहाँ पे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए हमारी अनुसूचित जाति के लोग जिस तरह 10 साल में हमारे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया और देश के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम करके अभी छोड़े हैं कि जिनका इंतजार पीढ़ियां हमारी कर रही थी। जैसे धारा 370 रामलीला का मंदिर, एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है। निश्चित रूप से ऐसे काम करया और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत की जो सोच है विकसित भारत बनाने की, उस सोच को पूरा करने के लिए साथ दें। कांग्रेस यदि आपको पता है, कांग्रेस के पास इस राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। जिस भी कैंडिडेट को चुनाव के लिए कह रहे हैं वो अपने हाथ पीछे खींच रहा। आपने देखा हो स्थिति कांग्रेस की क्या है। अगर उसने 70 साल में इतनी इसे राजस्थान की और हिंदुस्तान की दुर्दशा नहीं की होती तो राजस्थान आज भी शक्ति। गाय खरीदने गए एक युवक के साथ 10-12 लोगों ने मारपीट कर हजारों रुपए की नकदी व कान में पहनी हुई सोने की बालियां निकाल ली। पुलिस ने रतनगढ़ के वार्ड संख्या 6 निवासी सुरजाराम लोहार की रिपोर्ट पर गुरुवार की रात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सुरजाराम ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके पास सोहेल चिजारा का फोन आया कि एक गाय बिक्री के लिए आएगी, तुम्हें चाहिए तो आ जाना। जिस पर सुरजाराम मंडेलिया फार्म हाउस के पास पहुंचा तो वहां पर शंकर पवन, हेमराज पुनिया, मोहित पुनिया, सोहेल चिजारा सहित 10-12 लोग थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और जेब में रखे 32,500 रुपए तथा कान में पहनी हुई सोने की बालियां निकाल ली। आरोपियों में घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच है कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। आज से 15-20 दिन पहले धमकी दे रखी है जान से मारने की। हर आदमी मैंने फोन करे, मेरे फोन रिकॉर्डिंग थाने सुना देशू। आदमी सुन कौन से का बाण बेटी की टाइप की मेरे साथ गाली गलोच करे, मां ने प्रेम साई करो मान जाओ थे मेरे सगे रहनिया। आज मेरे सगो बदलो काटो, मेरे सगे मंडेलिया फार्म हाउस महबूब जी जाई का होटल। मैं आज कोई गाय देखने निकलियो, कोई गा दुख पारी लवारी से ये मैंने बट पकड़ियो है और मैंने होटल रुबारा काट दियो मेरे सगे। रतनगढ़ में वन विभाग ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दंपति के घर से मोर के अवशेष को भी बरामद किया है। मामले के अनुसार विभाग के रेंजर राकेश सक्सेना को मुंगेर से राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की सूचना मिली, जिस पर वे गांव बिना देसर पहुंचे, जहां पर 86 वर्षीय भंवरलाल साटिया के घर व रसोई में मोर के अवशेष बरामद हुए। पूछताछ के दौरान भंवरलाल की बेटी ने मोर की मौत का कारण करंट से होना बताया, तो वहीं आरोपियों ने कुत्तों द्वारा मोर को मरना बताया गया। बयानों में विरोधाभास होने के कारण वन विभाग ने मामले की गहनता से जांच की तो सामने आया कि मोर का शिकार किया गया है, जिस पर बिना देसर निवासी भंवरलाल साटिया एवं उसकी पत्नी 75 वर्षीय चावली देवी साटिया को गिरफ्तार कर वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना मिलने पर बिना देसर वन विभाग की टीम तपीस देने पहुंची तो मुलजिम के घर से मीट किचन में बरामद किया। मुलजिमों को गिरफ्तार करके वन विभाग द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रही 2 युवकों के पास से सदर पुलिस ने 400 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार को जब्त किया है। सदर पुलिस ने NH 52 पर शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान उक्त कार्रवाई की है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए NH 52 पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक हरियाणा नंबर की कार आई जो पुलिस की नाकाबंदी को देखकर घूमने लगी। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कार को रुकवाया। पुलिस को देखकर कार में सवार लोग घबरा गए। पुलिस ने पूछताछ करने पर बताया कि वे लोग खाटू श्याम के दर्शन कर अपने गांव लीलस भिवानी जा रहे थे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो ड्राइवर सीट पर पीछे एक पैकेट में 400 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम को जब्त कर लीलस भिवानी निवासी 24 वर्षीय संदीप कुमार तथा 25 वर्षीय सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बताया कि उन्होंने एक होटल से इसकी डिलीवरी ली थी जिसे हरियाणा में तस्करी करनी थी। मामले की जाँच रतनगर थाना अधिकारी जयप्रकाश कर रहे हैं। तहसील के गांव कुसुमदेसर में एक युवक की कुंड में गिरने से शुक्रवार को मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा अंतिम संस्कार के लिए लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। बड़े भाई शीशपाल ने रिपोर्ट दी कि वह और उसका छोटा भाई 35 वर्षीय राजूराम पुत्र हनुमाना राम मेघवाल सुबह ऊंट गाड़ा लेकर खेत गए थे। खेत का कार्य निपटाकर वापस रवाना हो गए। बीच रास्ते में राजूराम ने कहा कि उसने मोबाइल खेत में छोड़ दिया। मैं मोबाइल लेने के लिए खेत वापस चला गया।
उस दौरान पड़ोस में खेत में बनी कुंड से पानी निकालते समय राजूराम कुंड में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।